जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले बता दूं कि पोस्टर विवाद आप सबको पता होगा, जब लखनऊ में 57 उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए थे जिन पर 1,55,00,000 वसूली का आदेश भी दिया गया था। उसके बाद से ही अंशिता सारा खेल शुरू हो चुका था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से योगी सरकार से भी जवाब मांगा गया था कि सबसे पहले जो जस्टिस थे, आपको बता दूं जो भी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कि हाई कोर्ट ने सबसे पहले योगी सरकार से एक बात ये कही थी अंशिता कि आपको किसी की भी निजता को सार्वजनिक करने का हक नहीं है। अगर आपने 57 उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं, सवाल सबसे बड़ा जो योगी सरकार से पूछा गया था ये कि क्या आपके पास पोस्टर लगाने का ऐसा कोई आदेश है, क्योंकि आपके साथ इस समय कोई कानून खड़ा नहीं है। जिसके बाद से ये सारा जब ये पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट के पास गया, लेकिन योगी सरकार तब तक भी बैकफुट पर नहीं आई थी अंशिता। तो मैं वही कह रही हूँ, जैसे कि CAA NRC हर किसी को याद होगा, पूरे देश में इस पर बवाल मचा था, जगह जगह जो उपद्रव किया था, और जो है संपत्ति को, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, चाहे मतलब लगभग सभी राज्यों में इसका असर देखा गया था। खासकर दिल्ली और दिल्ली से सटे यूपी में बहुत ज़्यादा जो है उपद्रव मचाया था। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो लिया था वो योगी सरकार ने लिया था। इस जो ये पूरा बवाल मचा हुआ था, इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार थी जिसने सबसे पहले आकर ये बात कही थी कि वसूली करेंगे। जिसने भी सरकारी संपत्ति को या किसी की भी निजी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया, उसके बाकायदा सरकार CCTV फुटेज के जरिए से पोस्टर निकालेगी, पोस्टर चिपकाएगी और उसके बाद उनसे वसूली की जाएगी, आपने जितनी भी नुकसान किया है। और इससे पहले भी आपको बताऊं, जब 2019 का जो पोस्टर विवाद हुआ था अंशिता, उसके बाद भी हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल यही पूछा था। उनका सवाल यही था कि भाई जो सामने वाला पक्ष है, आप उनको अपनी बात रखने का मौका दें, आप एकदम से ऐसा कोई भी फैसला नहीं कर सकते। आप 57 उपद्रवियों के या किसी का भी पोस्टर सरेआम ऐसे चौराहे पर लगा करके उनसे वसूली की बात आप नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, जब जैसे 57 लोगों के पोस्टर लखनऊ में लगा दिए गए, अब जैसे इस बार विपक्ष बवाल मचा रहा है, उस बार भी विपक्ष ने बवाल मचाया, लेकिन तब कोई याचिका नहीं लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में जो है स्वतः संज्ञान लिया, और स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, वो माफ़ी चाहूँगी, हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह से जो है कहा, आदेश दिया योगी सरकार को कि तुरंत के तुरंत ये पोस्टर्स अभी हटाए जाएं, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकायदा जी के बाद अंशिता ये हुआ था, मैं बताऊं कि कई सारे सवाल सबसे पहले हाई कोर्ट की तरफ से भी पूछे गए थे योगी सरकार को कि सबसे पहले जो आपने वसूली की भी तय तारीख है, उनका ये सवाल था सरकार से कि क्या वसूली की तारीख खत्म हो गई है? अगर नहीं खत्म हुई है तो आपके पास कोई राइट नहीं है। जो दूसरा सवाल सामने निकल कर आया था वो ये था कि आपको जो एक मेन मुद्दा है, जो यहाँ पे मैं पॉइंट बोलूंगी, कि आपको किसी की भी निजता का ऐसे सार्वजनिक हक नहीं है कि कोई भी अपनी पर्सनल बातें, नाम ऐसे बाहर निकाल के लेके आए। जी, जो आदेश जो आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो इसी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। आज भी यही कही है कि आपको किसी की भी जानकारी, किसी से जुड़ी, वो कौन है, क्या है, ये सार्वजनिक करने का किसी को भी मतलब अधिकार ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कह देगा कि आप अपनी पहचान बताइए। पहचान को लेकर आज भी बोला है सुप्रीम कोर्ट, और उस दिन मतलब 2019 में जब ये मामला आया था तब भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि किसी भी तरह से पहचान आप किसी की नहीं पूछ सकते। तो उस वक्त जो है हाई कोर्ट ने बाकायदा क्या कहा था वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, हमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकार ने इस मामले में जो किया वो लोगों की निजता में नाजायज दखलंदाजी है। बाकायदा ये वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए थे, इसलिए ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उस वक्त हाईकोर्ट ने ये कहा था, जब हाईकोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए, लेकिन योगी सरकार बैकफुट पर तब भी नहीं आई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जी, इससे कहीं ना कहीं लगातार ये लगता है नंदिनी, आज की हम बात करें, क्योंकि हम इस मुद्दे की यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं, दर्शकों को हम दोबारा से बता दें कि कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा फैसला जो योगी सरकार का था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो वो सवाल खड़े हो गए हैं कि अब क्या करेगी योगी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सवाल उठाए थे जब योगी सरकार को ये लगा कि हाई कोर्ट से भी मामला भाई बिल्कुल कैंसिल हो गया है,
लगा ही नहीं सकते पोस्टर्स, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी लटक गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे की बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। वही अब नंदनी लग रहा है कि शायद इसमें भी हो सकता है। आप क्या कहेंगी, आप बताएं। जी देखिए, कई सारे सवाल जवाब के बाद जो एक कानून लेकर के आई थी, हालांकि योगी सरकार बैकफुट पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पे गया, उसके बाद कई सारी चीजें हुई, पोस्टर हटाने को कहे गए, लेकिन उसमें जब एक योगी सरकार ने तोड़ निकाला कि जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों को भरपाई, उन लोग की भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि वसूली आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये कानून लागू हो गया था कि जिसको नुकसान हुआ, जिसकी संपत्ति लूट गई, जिसको जितने करोड़ों का, लाखों का नुकसान हुआ, उसका वसूली ले ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो एक सिनेरियो अंशतः एक पैदा हो चुका है। अभी तक तो खैर हालांकि पूरी सुनवाई नहीं हुई है, अभी तारीख को खैर बढ़ाया गया है, 26 बताई गई है, लेकिन कई लोगों के मन में वही सिनेरियो करके वही सवाल है कि क्या अब योगी सरकार कोई एक ऐसा कानून भी ला सकती है बीच में? क्या कोई योगी सरकार एक ऐसा कानून लाएगी जिसको अब ना चाहते हुए भी जो लोग इसके उसमें थे, अगेंस्ट में थे, इस फरमान के, जो मुजफ्फरनगर से जो फरमान आया, यही सवाल है कि क्या अब इस फरमान को क्या पता कि आजीवन मानना पड़े? क्या कोई ऐसा कानून ला सकती है? क्योंकि पोस्टर तो उस समय तो आपने हटवाने को कह दिए थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था अंशतः उस समय कि कोई कानून इस तरह का एकदम से, जैसे अध्यादेश का कानून, इस समय आ जाएगा।